Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expect truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि आपके पर्सन जिनके साथ आपका कनेक्शन है या अगर नहीं भी है, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को क्या आके लेके जाना चाहते हैं। सो डू दे वांट टू कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप, वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूँगी। ऊपर से मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको भी दूंगी ताकि आपको भी पता चले कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लेने चाहिए, ठीक है। सो एवरी आई डू थिंक सो दैट हर एक ओके जो भी स्पिरिचुअल एडवाइजर्स होते हैं, जनरली द पर्पस ऑफ टैरो इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट गिविंग द क्लैरिटी, कितना क्लियर, ठीक है, आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे हम ये भी देखेंगे कि उनका मेंटालिटी क्या है, वो आपको क्या समझते हैं, ठीक है, और वो क्या फैसला लेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि वो आपको क्या समझते हैं। दूसरा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान आखिरकार में चाहते क्या है और इस रिलेशनशिप को क्या वो फ्यूचर में आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखा जाएगा। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, फील कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उनको। So we do have the magician, we do have the lovers card, very good. The fool card, the hermit, देखो चारों मेजर करना है ओके तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। 2 ऑफ पेंटिकल्स और भी कार्ड्स हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है लवर्स, जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे है मैजिशियन, ओके। सो मिथुन, अगेन द फूल एक्वेरियस, कुंभ राशि, यहाँ पे है हर्मिट द वर्गो, कन्या राशि, यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। सो अब घबराना नहीं कि आपके साइंस नहीं आए हैं, क्योंकि हम और भी कार्ड्स शफल करेंगे। और दूसरा है आप एनर्जी देखिए, ठीक है। पहली बात तो है ये इंसान अपने ज़िंदगी में, ठीक है, फ़िलहाल आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान के पास हो सकता है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, और काफ़ी अपने इन्फ्लुएंस से, कॉन्टैक्ट से, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चीज़ हासिल कर सकते हैं। इनके अंदर, इनके पास वो सारे रिसोर्सेस है। आप समझते हो ना, रिसोर्सेस का मीनिंग क्या है? उसका मतलब यही है कि उनके पास जो टैलेंट होना चाहिए, कैपेसिटी होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उनके पास है कि वो एक काम को संपन्न कर सके, मतलब कंप्लीट कर सके। बट इतना कुछ होते हुए भी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, लोनली है। बट ये इंसान अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अंदरूनी चोट को, ठीक है, मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो वाई? बिकॉज दे आर स्टिल वंडेड फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से बहुत ज़्यादा गहराई में झांक रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे वो गलत है और कहाँ पे वो सही है। उनका एक स्वभाव हो सकता है कि अपने ही डिसीजन को सुपीरियर मानना, मतलब मैंने जो भी फैसला लिया है ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसला लिया है, इसी वजह से ना मैं अपने पोजीशन पे हूँ, या
हमेशा मैंने कुछ ना कुछ जीत हासिल किया है, क्योंकि मेरा फैसला हमेशा बेहतरीन रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बैठे हैं। हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोन्स इन्होंने लिया है, बहुत कुछ इन्होंने, ठीक है, अपने ज़िंदगी में खोया है, ठीक है। खो के भी ये इंसान जो पाना चाहते थे वो नहीं मिला उनको, ठीक है। उनके करियर में भी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अपने लाइफ में पेंटिकल्स को ही, गोल्ड कॉइन्स को ही इन्होंने अहमियत बनाया। आपसे जो इन्होंने रिश्ता, ठीक है, रखा, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये समझते हैं कि आप उनके परफेक्ट कंपेनियन हो, मतलब आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, जिनके लिए वो ज़िंदगी में रिस्क उठा सकते हैं। इवन मुझे लग रहा है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मिक दुनिया में आप ही हो जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी को शेयर करना चाहते हैं। दे फील दैट इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। बट ये फीलिंग्स कब हुआ? ये फीलिंग तब हुआ जब बहुत समय चला गया और ये अकेले रहे, तब इनको रियलाइज़ हुआ। ये आपसे ये दूर गए, मे बी करियर के लिए गए, मे बी किसी और रिलेशनशिप में जाके फंस गए, उस दौरान हुआ, या जो भी हालात यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ये आपको भी ऐसे समझते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन को सही तरह से लेना जानते हो, और आप भी थोड़ा सा जल्द से जल्द काम को संपन्न करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि टाइम जो है, समय जो है, काफ़ी अहमियत है, और समय चला जाएगा तो बहुत कुछ लेट हो जाएगा, ठीक है। इवन ये इंसान ऐसा समझ रहे हैं आपको कि आप इनको अपने ज़िंदगी में, ठीक है, आकर्षित कर रहे हो, वरना ये आपके और क्यों खींचे चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे दे आर फीलिंग, ओके, दैट यू आर मैनिफेस्टिंग देम, दैट्स वाई दे आर कमिंग क्लोजर टू यू। इसीलिए वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो मजबूरी में, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रिलेशनशिप से बाहर आ गए थे। जिस तरह से मूवी हॉल में एंट्री और एग्जिट का अलग अलग गेट्स है, राइट, जिस वे से एंट्री है उस वे से एग्जिट नहीं है, स्पेसिफिकली इन द लार्ज थिएटर्स, राइट। तो वहीं पे ये इंसान आपके लिए इसीलिए रिस्क उठाना नहीं चाहते थे, मे बी बिकॉज वो ऐसा सोचते थे कि आप उनके काबिल नहीं हो। बहुत कुछ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, बहुत कुछ, और इनको ऐसा लगता है कि ये जो सोलमेट कनेक्शन है, शायद ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसलिए है, वरना ये तो कब का रिलेशनशिप से जा चुके हैं, ठीक है। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि इट्स बेटर टू स्टे अलोन इन लाइफ, क्योंकि वो और किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा शक्की है दिमाग में, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन सेल्स एंड कम्युनिकेशन में हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में भी हो सकता है, या कोई भी कंपनी में सेल्स मैनेजर के हिसाब से हो सकता है, पावर प्लांट टेक्नोलॉजी में भी प्रोफेसर, टीचर, कोच, या कोई भी मोटिवेशनल गाइड या राइटर, पोएट, या आप हो सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में वो आगे क्या सोचते हैं और क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। ये कॉल टेक्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लॉक्ड है, या नो कांटेक्ट में है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या लो कांटेक्ट में है। सो क्या उनके लिए कॉल मैसेज टेक्स्ट आएगा? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एक सिग्नल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। So we have got two cards, the Emperor. Yes, we do have the Ace of Cups. Okay. We do have the Nine of Wands. And we do have the Page of Pentacles. ठीक है, एक चीज़ मैं देख लेती हूँ। ओके,
बस 10 of Wands, एरीज, मेष, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पे 691999, ओके। सो 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 90% आपके बैटरी के चार्ज हो सकते हैं, या 999 आप देखो, या 9 किसी के लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, ओके। ऑल राइट। सो एम्परर इज एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष, वृश्चिक राशि। यहाँ पे वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो सारे साइंस आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। सो बेसिकली ये इंसान, अगर हम देखें कि क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, व्यूअर्स दिख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अभी भी ब्लॉक्ड सिचुएशन पे है। ये पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे एक समय पे, बट इनका जो फैसला रहेगा आपके लिए वो एक ट्रस्टवर्थी, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, कबूल ज़रूर करेंगे कि कहाँ पे ये गलत थे और क्यों आपके साथ उन्होंने जो क्लैशेस किए हैं, ठीक है, जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी आपके साथ उनका बैड रिलेशन या रिलेशनशिप खट्टा हो जाना, मीठा तो ठीक है, खट्टा मीठा ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खट्टा कड़वा रिलेशनशिप की वजह क्या है, व्हाट्स द मेन रीज़न। और दूसरा चीज़ है कि ये रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे देखो 10 ऑफ वैंड्स के बाद है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं पे ये भी बताते हैं कि ये रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने। अगर वो आपको वक्त नहीं दे पाते थे उनके करियर के वजह से, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ, जिम्मेदारी था और उसके तले वो दब जा रहे थे, उस चीज़ को वो एग्जिट कर देंगे और आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ वो देखते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको आपके पास ये भी कन्फेस करेंगे कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन वो बैक ऑफ इसलिए कर गए क्योंकि उस दौरान उनका सेपरेशन या डिवोर्स नहीं हुआ था। और कुछ लोगों के लिए आपको झूठ बोला गया या आपको उनकी ज़िंदगी से ज़बरदस्ती उन्होंने जो मूव ऑन करवाया, ये उन्हीं के वजह से आपने मूव ऑन किया और कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। बट आई डू फाइंड यहाँ पे एक कप आ रहा है, सो ऑफ कोर्स दे वांट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दे वांट अ लवेबल कनेक्शन विद यू बिकॉज यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। अब बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्यारे हो और आपको वो प्यार देना चाहते हैं, आपको अपना हक जो है मिलेगा ज़रूर इस इंसान से, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये अपने वादे से मुकर नहीं जाएंगे क्योंकि एम्परर का जो एनर्जी है वो कमिटमेंट है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक पोजीशन एक जो है शहंशाह को दिया जाता है और वो उस पोजीशन को पाने के लिए अपने प्रजा के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते, चाहे जितना भी क्रूएल एम्परर हो, ठीक है, वो उनको हक देते ही है। बेसिकली यहाँ पे कमिटमेंट, एक फादर फिगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है उनके पापा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हैं या थे रिलेशनशिप में, इसलिए वो ऐसा किए, वो भी आपको बता सकते हैं, या वो उनको रोकने की कोशिश किए हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और अपने आप को गार्ड करने की कोशिश उन्होंने किए थे। बट स्टिल आई कैन से दैट ये अगर इंसान कुछ लोगों के लिए आपको कॉल कांटेक्ट तब कर सकते हैं, या आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि आप उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, तब वो उनका रिप्लाई देंगे, क्योंकि वो अपने ईगो में है, वो अपने प्रेस्टीज पावर में है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि दे कैन कॉल यू, टेक्स्ट यू, मैसेज यू, बट उसके बाद भी आपके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ऑल राइट, अगर लेकिन एक बात है, अगर आप उनको फिर प्रेशर दो तो ये अपने वादे से भी मुकर सकते हैं, इफ़ यू गिव प्रेशर, क्योंकि उनके लिए करियर अहमियत है। बट मैं बोल रही हूँ दे वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, बट दे वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ ऑल्सो, जहाँ पे उनको पोजीशन हासिल भी करना है, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम देख लेते हैं कि इन फ्यूचर, ठीक है, क्या होगा। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, से व्हाट यू मीन अगेन 18 नंबर। 9 नंबर जनरली मंगल होता है, ठीक है, मंगल मतलब द
प्लैनेट ऑफ मार्स। तो बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, टेम्पर बहुत हाई है, ठीक है, और रेड कलर की प्लैनेट दिखता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है दोनों के अंदर कुछ हो सकता है, मांगलिक दोष या कुछ ऐसा हो सकता है। यू कैन चेक इन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स इफ़ यू कैन। ओके, नाउ 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 27, 9, 18। ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे से व्हाट यू मीन हो सकता है कि आधा तो ये स्टेटमेंट आप उनको बोलो कि आप क्लियरली बताओ कि आप क्या कहना क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लाउड है, तो कुछ धुंधला सा हो सकता है, वो आपको कुछ इस तरह का जवाब दे जो शायद आपको क्लियर ना पता चले कि इनका जवाब क्या है, हाँ या ना। ओके, इनर चाइल्ड, तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि उनकी अंदरूनी कुछ चोटें हैं, उनको हो सकता है कि फैमिली से कुछ उनको लव नहीं मिला, प्यार नहीं मिला जो बचपन में एक बच्चे को देना चाहिए। हो सकता है उनके और भी भाई बहन हैं जिनके वजह से वो डिज़र्विंग लव उनको नहीं मिला, और तब से ग्रीवेंस। अगर आप साइको मतलब एनालिस्ट हो, अगर आप इनसे कभी भी मिले हो, ठीक है, अगर हम साइको एनालिटिक बिहेवियर को स्टडी करें एज पर रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, तो यहाँ पे ये दिखा जाता है जनरली क्रिमिनल्स का अगर बैकग्राउंड है, मैं नहीं बोल रहा आपके पर्सन क्रिमिनल है, क्रिमिनल्स का जो बैकग्राउंड देखा जाता है वो क्यों ऐसा करते हैं, वाई डू दे कमिट क्राइम लाइक रेप, मर्डर, ठीक है, या सीरियल क्राइम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके आदत तो उनके जब छोटे थे उनके साथ बुलिंग हुआ, हैरेसमेंट हुआ, ये उनके साथ ही सेक्सुअल ऑफेंस हुआ। हो सकता है कि इनर चाइल्ड यहाँ पे है, तो अंदरूनी चोट है अभी भी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी भी कुछ दर्द है, जो जख्म अभी भी भरे नहीं हैं, इसलिए वो किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इवन ये अपने पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, मैं आपको बता रही हूँ। और इनके पेरेंट्स शायद उनके भाई बहन के वजह से इनको इग्नोर किया गया, इनके रिलेटिव्स इनको इग्नोर किए, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस कोवर्कर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखते हैं। ओके, एंड 28 द लव। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो 28 नंबर है, अगेन इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल इन द मैटर्स ऑफ लव, कि कहीं ना कहीं पे आप इनके लिए काफ़ी इंतज़ार किए, इनके तस्वीर को देखे, देखते देखते आप इनके प्यार में डिके पड़ गए, बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको अपने आप से सेपरेशन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप इनके जितने करीब पहुंचने की कोशिश करोगे आप उनके बारे में उतना जान पाओगे, ठीक है, तो वो अपने सीक्रेट्स रखना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा आप देखना कि मेंटेन करते हैं, चाहे आप इनके साथ इंटीमेट भी हुए हो, लेकिन ये अपना थोड़ा सा डिस्टेंस ये मेंटेन करते हैं। सो इन फ्यूचर आई डू थिंक सो दैट विक्टिम कॉन्शियसनेस यहाँ पे 12 नंबर है, कहीं ना कहीं पे ब्लैक या डार्क एनर्जी यहाँ पे बहुत मात्रा में है। आई कैन सी इट फील्स लाइक, यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि गॉडेस काली का यहाँ पे डार्क एनर्जी को यूज़ करके जिस तरह से ब्लैक मैजिक को किया जाता है, उसी तरह से ये अपने होशो आवाज़ खो बैठे थे। एक समय ऐसा आया था जहाँ पे, ठीक है, इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेरा हालत बहुत मतलब बदतर से बदतर होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं पे वो आपके साथ जो भी किया है, ठीक है, उनका वो अफसोस ज़रूर है, रिग्रेट ज़रूर है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, जो मुझे लग रहा है। और विक्टिम कॉन्शियसनेस का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं जो वो है नहीं। और दूसरा चीज़ है ये भी है कि आपको उन्होंने जो विक्टिम बनाया वो भी उनको याद है, और उस वजह से उनको कार्मिक जो है फल उनको मिल रहा है। लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सो व्हाट यू नीड टू डू, समझ में आएगा तब अच्छा से नोट डाउन करना, ठीक है। सो व्हाट इज़ फॉर यू, क्या आपको करने चाहिए। सरस्वती, ओके, यहाँ पे है स्वाधिष्ठाना, this is a sacral chakra, okay, and we have the pranayam, okay. Bottom of the deck we do have बुद्धि और सरस्वती। ये इंसान इनके नक्षत्र ना
हो सकता है स्वाति हो, इनके नक्षत्र हो सकता है कि भरणी हो, इनके नक्षत्र हो सकता है कि यस मृगशिरा हो। ये ओके ना, बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है सेक्रल चक्र ऑलवेज मीन्स द लव, द लास्ट, LUST लास्ट, ओके, प्यार, पैशन को इंडिकेट किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको अपने अंदर जो एक, आई एम नॉट सेइंग कि वल्गर वे में, अपने आपका जो एक सेक्सुअल अपील है वो आपको बरकरार रखने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे एवरीवन अराउंड अस इज़ ट्राइंग टू बी मोर सेक्सुअल। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, बट अपने आप को इस तरह का गेटअप में रहना कि लोग आपके प्रति आकर्षित हो, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम क्या होते हैं ना, लोगों के सामने अट्रैक्टिव बनते हैं। इट्स नॉट बाई क्लोथ्स, हम वो क्लोथ्स वेस्टर्न वेयर पहनेंगे तो ही हम अच्छे दिखेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन इन एनी अटायर, कोई भी आप पोशाक पहन सकते हैं, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। अंदर से ग्लो को बढ़ाना चाहिए। प्राणायाम, डू सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और वो भी खुले आसमान के नीचे करना बेहतरीन है। सरस्वती देवी रिमाइंड्स अस ऑफ द नॉलेज, डांस, पोइट्री, लिटरेरी वर्क, कुछ लिखने का हो सकता है आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो शक्ति है, ठीक है, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बाय म्यूज़िक, बाय डांस, बाय पोइट्री, बाय एनीथिंग, कुछ भी आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है। तो उसमें सरस्वती देवी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप उस टैलेंट को नर्चर करते हो। तो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का मीनिंग यही होता है कि कहीं ना कहीं पे हमारे पास जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं पे मात्रा में, मैं समझती हूँ साइंटिस्ट जैसे तो नहीं है, राइट। कुछ लोग के हो भी सकते हैं व्यूअर्स, आपके माइंड साइंटिस्ट के जैसे ही फास्ट वर्क करते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट के ब्रेन सेल्स 100% वर्क करते हैं, 80 to 90% करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जो एक कला है उसको अगर हम सबके सामने मतलब रिवील करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे वो बुद्धि होने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस लेवल होने चाहिए जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। हमारे पास है लेकिन हम उसको दबा रहे हैं तो नहीं चलेगा। यू शुड बी फियरलेस, यू शुड बी वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। कुछ भी काम करो क्रिएशन के साथ करो, ठीक है। जैसे आप खुद क्रिएट कर रहे हो ये डिज़ाइन को, आपके डिज़ाइंस और दूसरे के डिज़ाइन में कोई भी, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड द क्रिएशन। समझ में आ रहा है ना। चाहे आप बोल रहे हो, बोलने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इफ़ आई कैन से दैट यस, सरस्वती देवी जी होते हैं, प्रतीक माना जाता है वो इसका लिटरेरी वर्क्स, कहीं ना कहीं पे पोएम्स का। तो सरस्वती देवी ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं पे कि हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है, ठीक है, जितना भी नॉलेज है वो सरस्वती देवी से ही आती है। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ को एक्सप्लेन करना, समझ रहे हो ना। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। आपके टैलेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे आप भी अट्रैक्टिव बनना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए। सो यू शुड ट्राई टू बी मच मोर अपीलिंग। अपीलिंग इसका मतलब ये नहीं है कि वल्गर वे में, समझ में आ रहा है ना। कोई भी ऐसा नहीं है, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने से कोई अट्रैक्टिव नहीं बनते हैं, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव तब बनते हैं कि जब उनके अंदर क्रिएशन होता है, तब वो अट्रैक्टिव बनते हैं एज पर द स्पिरिचुअल नोट्स, इट्स लाइक दैट। So this is the way I wanted to speak to you guys. I hope you like it, and if you like, please do share, do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.